हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। और आज अपन वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सीएचओ के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन लगेंगे, आपको ऐसे लगेगा ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या है, इजी क्वेश्चन भी रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। तो अपन कंप्लीटली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो चलो बिना देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन विच डिटरमाइन द ओनकोटिक प्रेशर। प्लाज्मा प्रोटीन में ओनकोटिक प्रेशर है वो किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये ओनकोटिक प्रेशर क्या होता है। सो व्हाट इज ओनकोटिक प्रेशर। ओनकोटिक प्रेशर जो होता है वो जो कोलॉइड होते हैं उसके थ्रू जो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर अप्लाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, ओनकोटिक प्रेशर। कोलॉइड क्या आते हैं, कोलॉइड में क्या लेते हैं अपन, जो सोल्यूट पार्टिकल है जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन है या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसके थ्रू जो प्रेशर एग्जिट किया जाता है उसको बोलते हैं अपन ओस्मोटिक प्रेशर। जो ओस्मोटिक प्रेशर है उसी का एक सब टाइप है जिसमें क्या है, ओनकोटिक प्रेशर है, जिसमें स्पेशली अपन क्या इन्वॉल्व करते हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके थ्रू जो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर अप्लाई होता है उसको अपन ओनकोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि ओनकोटिक प्रेशर किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है या फिर मेंटेन किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, आप अपना करेक्ट ऑप्शन साथ साथ में गेस कर लीजिएगा और लास्ट में मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके कितने आंसर करेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे थे अपन ओनकोटिक प्रेशर डिटरमाइन की, तो डिटरमाइन करता है ये एल्बुमिन। एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है वो ओनकोटिक प्रेशर है उसको डिटरमाइन करता है। अब अपन थोड़ी बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो प्लाज्मा जो प्रोटीन होती है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा जो प्रोटीन होती है आपको जैसे ही पता है कि ब्लड है उसमें दो कंपोनेंट अपन इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो ब्लड सेल होती है, दूसरा जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन होती है। जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो 6 to 8 ग्राम होती है पर डीएल, जिसमें से क्या होता है 6 to 8 ग्राम में से जो मोस्ट ऑफ पार्ट किसका होता है वो होता है एल्बुमिन का। कितना होता है, अप्रोक्सीमेट में 3.5 to 5 ग्राम जो है वो एल्बुमिन है वो कवर करके रखती है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन के थ्रू कवर होता है। तो मोस्टली जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो किसके थ्रू एग्जिट किया जाता है, एल्बुमिन प्रोटीन के थ्रू। करती क्या है एल्बुमिन प्रोटीन, जो ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड है उसको रिटेन करके रखती है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ओस्मोटिक प्रेशर या फिर ओनकोटिक प्रेशर दोनों को साथ में होम्योस्टेटिस मेंटेन करती है। अगर किसी सिचुएशन में अगर एल्बुमिन का लेवल बॉडी में कम होता है या फिर प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल बॉडी में कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑटोमेटिकली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि दो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहे, एक कम होगा तो रिलेटिवली दूसरा क्या होगा, ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा होगा तो रिलेटिवली दूसरा कम होगा। तो यहाँ पे अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से होगा क्या, जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल से फ्लूइड है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे एडेमा फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपना ओनकोटिक प्रेशर के बारे में। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन इन टिश्यू इज नोन एज। टिश्यू में डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की तो इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उसको अपन बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अब अपन बाकी ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन है हाइपोक्सेमिया, इसमें ए थोड़ा मिसिंग है। हाइपोक्सेमिया क्या होता है, ब्लड में अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्सेमिया। यहाँ पे टिश्यू में है तो उसको हाइपोक्सिया बोलेंगे। साइनोसिस क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में जो कलर है वो अल्टर होता है। कैसा होगा, ऑक्सीजन कम होगी तो उसकी वजह से ब्लूइश या पर्पलिश कलर आना स्टार्ट होता है जिसको अपन साइनोसिस बोलते हैं। एंड एपनिया क्या है, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेजेंस ऑफ द फ्रेश ब्लड इन स्टूल इज नोन एज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रेजेंस ऑफ द फ्रेश ब्लड इन स्टूल। स्टूल में प्रेजेंस है ब्लड की तो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए हिमेटोचेजिया, ऑप्शन बी मेलेना, ऑप्शन सी हिमेप्टाइसिस एंड ऑप्शन डी इज हेमिचूरिया। तो फ्रेश ब्लड के बारे में पूछा है। फ्रेश ब्लड अगर स्टूल में प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हिमेटोचेजिया। कि क्या है, हिमेटोचेजिया।
तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। बाकी ऑप्शन की अपन बात करें तो मेलेना क्या होता है, सेम है, यहाँ पे फ्रेश ब्लड न दे के ओकल्ट ब्लड दिया होता तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मेलेना। हेमेटोचेजिया कंडीशन जो होती है वो कब अराइज होती है, स्पेशली जो लोअर जीआई है उसमें ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होगा, हेमेटोचेजिया देखने को मिलेगा। बट अपर जीआई में ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या, अपर जीआई में ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से वहाँ पे मेलेना मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे अकल्ट ब्लड रहता है। बात करें हेमेप्टाइसिस की, हेमेप्टाइसिस क्या होता है, हेमेप्टाइसिस जो आपका स्पुटम है, स्पुटम में अगर प्रेजेंस है ब्लड की तो उसको हेमेप्टाइसिस बोलते हैं। हेमिसूरिया यानी यूरिन में प्रेजेंस होती है ब्लड की। तो ये था हेमेप्टोसेजिया यानी कि फ्रेश ब्लड प्रेजेंट इन द स्टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच एथिकल प्रिंसिपल प्रमोट द सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय द क्लाइंट। क्वेश्चन किससे पूछा गया है, एथिकल कंपोनेंट से। एथिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, सॉरी, एथिकल कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एथिक्स को प्रिवेंट करते हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको मेंटेन करने का जो कार्य करते हैं उसको अपन बोलते हैं एथिकल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय क्लाइंट है वो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है। तो वो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल होता है, वो होता है ऑटोनॉमी। व्हाट इज ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी में जो क्लाइंट है वो खुद को डिटरमाइन कर सकता है, खुद के जो डिसीजन है वो खुद ले सकता है। वो इसको प्रमोट करता है इस चीज़ को कि क्लाइंट है वो खुद के डिसीजन ले सकता है, खुद को डिटरमाइन कर सकता है। वो कंडीशन किस में आएगी, ऑटोनॉमी में। नेक्स्ट अपन बात करें माल एफिशिएंस। माल एफिशिएंस क्या है, एक प्रैक्टिस रिलेटेड है। कई बार क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो जितनी क्वांटिटी में, जितनी क्वालिटी में रिक्वायर्ड जो केयर होती है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं नॉन मालफिकेंस। ठीक है, अपनी जो प्रैक्टिस है उसको अच्छे से नहीं कर पा रहा है, वो डिलेमेंट कर रहा है, तो वो किसको हरासमेंट कर रहा है, वो उसकी जो मालफिकेंस है, उसकी नॉन मालफिकेंस है, उसको हरासमेंट कर रहा है। जैसे कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पता है कि क्लाइंट को सीजर आ रहे हैं लेकिन वो बेड क्रेडिट वहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर उसने डिले कर दिया कि आईवी इंजेक्शन लगाना था और उसने आईएम लगा दिया, तो वो क्या है कि उसकी माल प्रैक्टिस है, और वो कौन से प्रिंसिपल में आएगा, नॉन मालफिकेंस में। बात करें जस्टिस की, तो जस्टिस में क्या होता है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको जितने भी क्लाइंट है उसको एक समान इक्वली ट्रीटमेंट देना है। जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय, मतलब एक दूसरे में बिल्कुल भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करना, समान रूप से सभी को केयर प्रोवाइड करना है, वो है जस्टिस। नेक्स्ट है फेडिलिटी। फेडिलिटी में क्या है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको क्या है, जो क्लाइंट है उसको फेथफुल रहना है। फेथफुल का मतलब क्या है, उससे जितने भी वो प्रोमिस करता है, जितने भी उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है उसके रिगार्डिंग उसको फेथफुल रहना होता है। ये नहीं कि वो फालतू की हर कोई बात उसको बोल देगा, जैसे क्लाइंट किसी की भी थिंग्स के लिए बोल रहा है कि मुझे वो चाहिए या फिर वो खाना है या फिर वो पहनना है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो वहाँ पे फेथफुल रहेगा कि उसने अगर ये बोल दिया कि हाँ आपको ये चीज़ मिलेगी तो उसको वहाँ पे वो चीज़ प्रोवाइड करनी रहती है। ये नहीं कि वो फालतू में कुछ भी बोल देता है और फिर करता नहीं है, जो भी बोलता है वो उसके रिगार्डिंग उसको क्या रहना है, फेथफुल रहना है। ये क्या होता है, फेडिलिटी होता है। तो ये है एथिकल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आइसोटोनिक सलाइन कंटेन अमाउंट ऑफ द NaCl। क्या पूछा है, आइसोटोनिक सलाइन है उसमें NaCl की अमाउंट कितनी होती है। तो बात करें अपन फ्लूइड की, तो फ्लूइड अपने पास में क्या होगा, 3 तरह के फ्लूइड होते हैं। फर्स्ट होता है हाइपोटोनिक, सेकंड होता है आइसोटोनिक, थर्ड एंड हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक फ्लूइड जो होता है उसमें क्या होता है, जो NaCl की कंसनट्रेशन होती है वो लेस देन 0.9 होती है, क्योंकि जो बॉडी का फ्लूइड होता है उसके इक्वल अमाउंट में जो NaCl प्रेजेंट होगा जिस भी फ्लूइड में, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। तो बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसमें कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.9% NaCl की कंसंट्रेशन होती है। तो 0.9% NaCl की कंसंट्रेशन जिस भी फ्लूइड में होगी उसको अपन आइसोटोनिक बोलेंगे। बिलो 0.9 होगी तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक, एंड मोर देन 0.9 होगी उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि आइसोटोनिक सलाइन में कितना कंटेंट होना चाहिए, तो आइसोटोनिक
कौन सा फ्लूइड होगा, जिसमें बॉडी के जो फ्लूइड है उसके अनुसार उतनी अमाउंट में क्या होगा, NaCl होगा। तो कितना होगा, 0.9 ग्राम पर DL जिसमें NaCl होगा वो ही आइसोटोनिक फ्लूइड होगा। मोर देन 0.9 है तो वो होगा हाइपरटोनिक, एंड लेस है तो वो क्या होगा, हाइपोटोनिक। ठीक है, तो ये था फ्लूइड के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हॉट एप्लीकेशन कोज। हॉट एप्लीकेशन की वजह से क्या होता है, ऑप्शंस क्या है, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, एंड ऑल ऑफ अबव। तो हॉट एप्लीकेशन जो होती है उसकी वजह से ये सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो सही होंगे यहाँ पे, यानी कि ऑल ऑफ अबव होगा, यानी पेरिफेरल वेसोडाइलेशन होगा, टिश्यू की जो परमेबिलिटी है, कैपिलरी परमेबिलिटी है वो वहाँ पे इंक्रीज होगी, और ऑक्सीजन का कंजप्शन इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है ट्यूब एंड कैथेटर आर डिसइंफेक्टेड विद। ट्यूब और कैथेटर्स हैं वो किसके थ्रू डिसइंफेक्टेड होते हैं। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए ग्लूटाल्डिहाइड, ऑप्शन बी 1% हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन सी फॉर्मेलिन, एंड ऑप्शन डी केरोलेक्स। तो ट्यूब एंड कैथेटर जो होते हैं वो जैसा कि आप सब जानते हैं अपन डिसइंफेक्टेंट किसके थ्रू करते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड के थ्रू। और कई बार क्या है, ग्लूटाल्डिहाइड का क्या दिया जाता है, जो ब्रांड नेम है वो दे दिया जाता है, वो क्या होता है, सिडेक्स। सिडेक्स और ग्लूटाल्डिहाइड क्या है, सेम ही है, जिसमें क्या है अपन ट्यूब और जितने भी कैथेटर्स हैं जो स्कोप है उनको क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेट करते हैं। ग्लूटाल्डिहाइड से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि पिछली जो कंबाइंड एम्स के एग्जाम में आया था, कि जो सिडेक्स सॉल्यूशन है उसको चेंज कब करते हैं। तो सिडेक्स सॉल्यूशन होता है उसको अपन चेंज करते हैं 14 डे पे, यानी कि एक बार जो कंसंट्रेशन आपने सिडेक्स सॉल्यूशन की बना ली है उसको 14 डे तक के आप यूज़ में लोगे, उसके बाद में आपको उसको डिस्कार्ड करना होता है। ठीक है, ये था ग्लूटाल्डिहाइड के बारे में। बात करते हैं हाइपोक्लोराइड की। हाइपोक्लोराइड जो सॉल्यूशन है मेनली किसके लिए किया जाता है, जो वायरल इन्फेक्शन है जैसे कि HIV है उसमें जो भी आर्टिकल है उनको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए क्या किया जाता है, स्पेशली हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है 1% उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यूरिन बाइल कैन बी डिटेक्ट थ्रू द टेस्ट। यूरिन बाइल है उसको कौन से टेस्ट के थ्रू अपन डिटेक्ट करते हैं। ऑप्शंस क्या है, हे टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेल्सिंग टेस्ट, एंड कोल्ड टेस्ट। तो जो बाइल है यूरिन में उसको अपन किसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं, हे टेस्ट के थ्रू। जो बाइल है इसके लिए स्पेशली 2 तरह के यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो बाइल साल्ट होते हैं उसको किसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं। स्पेशली इसमें बाइल देख के पूछा है, कई बार ये भी पूछा जाता है जो बाइल साल्ट है उसको किसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं। तो जो बाइल साल्ट होते हैं उसको स्मिथ टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, और जो है टेस्ट है इसमें किसको डिटेक्ट करते हैं, स्पेशली जो बाइल पिगमेंट है उसको डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी जो है वो उसमें बेनेडिक्ट टेस्ट है, और फेलिंग टेस्ट, ये दोनों ही किसके लिए करते हैं, शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल के लिए अपन बेनेडिक्ट टेस्ट एंड फिलिंग टेस्ट करते हैं। बात करें कोल्ड टेस्ट की, तो कोल्ड टेस्ट किसके लिए डिटेक्ट किया जाता है, कोल्ड टेस्ट है वो डिटेक्ट किया जाता है एल्बुमिन के लिए। हॉट एंड कोल्ड 2 तरह के टेस्ट होते हैं, वो किसके लिए करते हैं, एल्बुमिन प्रेजेंस देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये था हे टेस्ट जो कि डिटेक्ट करता है जो बाइल है उसको। नेक्स्ट अपन मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंफर्ट डिवाइस यूज टू प्रिवेंट द फूड ड्रॉप। फूड ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए बेड क्रेडल, ऑप्शन बी फुटबोर्ड, ऑप्शन सी सैंडबैग, एंड ऑप्शन डी पिल्लो। सो फुट ड्रॉप है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हम सी डिवाइस काम में लेते हैं, वो लेते हैं अपन फुटबोर्ड। फुटबोर्ड जो होती है उसको काम में लेते हैं फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए। एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस होती है जो फुट पे फिक्स की जाती है, फुट पे अप्लाई की जाती है, जिससे क्या होगा फुट ड्रॉपिंग से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करें बेड क्रीडल की, तो साइड क्रीडल में जो
पेशेंट उसको फॉलिंग से प्रिवेंट करने के लिए जो अप्लाई करते हैं उसको बेड क्रीडल बोलते हैं। सैंड बैग इमोबिलाइज करते हैं जो पार्ट है उसको, या फिर सपोर्ट करने के लिए अपन सैंड बैग एंड पिलो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये थी डिवाइसेज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के। 1 टीस्पून इज इक्वल टू, अपने पास में क्या होता है, 2 स्पून्स देते हैं, एक या तो टीस्पून पूछेगा या फिर टेबल स्पून देगा। तो टीस्पून की अपन बात करें तो टीस्पून जो होती है वो इक्वल होती है अप्रोक्सीमेट 5 ml के। ठीक है, और बात करें अपन टेबल स्पून की, दूसरा क्वेश्चन किससे भी पूछ सकते हैं, टेबल स्पून कितनी होती है, होती है 15 ml की। ये है टीस्पून, तो टीस्पून कितनी होगी 5 ml की। तो ये हैं अपने क्वेश्चंस। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे करेक्ट हुए हैं। नर्सिंग पाठशाला चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्रेस बेल आइकन, ताकि नए जो वीडियो आपका उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारे जो सपोर्टिव नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। अगर आपको क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप सपोर्टिव नंबर पे हमें मैसेज करके PDF ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट।